हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग जीके एंड करंट अफेयर्स बाय उर्वी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 14 अगस्त 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन एंड आंसर इन हिंदी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर भी टिक कर दें, जिससे हमारी सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ओडिशा में सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये किसने किया है? डीआरडीओ ने किया है। सबसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण हाल ही में डीआरडीओ ने किया है, जो कि भारत की पहली स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल है। डीआरडीओ ने ओडिशा तट से दूर चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज मध्यम दूरी से इस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। जम्मू एवं कश्मीर में बंगस आवाम मेले का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किसने किया है? मनोज सिन्हा ने। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा जम्मू एवं कश्मीर में बंगस आवाम मेले का उद्घाटन किया गया है। ये मेला बंगस घाटी को पर्यावरण की दृष्टि से सुदृढ़ बनाने के लिए आयोजित किया गया है। कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर में हुआ है। नेक्स्ट है, किस देश की सरकार के द्वारा डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट लॉन्च किया जाएगा? तो ये कौन करेगा? ये कनाडा के द्वारा किया जाएगा। हाल ही में कनाडा देश की सरकार के द्वारा डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट लॉन्च किया जाएगा। इस पासपोर्ट के माध्यम से यदि कनाडा का कोई भी व्यक्ति बाहर जाता है तो सरकार के द्वारा उन्हें ये डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट दिया जाएगा और इस पासपोर्ट में उनके वैक्सीनेशन से लेकर हेल्थ तक की सभी जानकारी रहेगी। नेक्स्ट है, ओणम बोनस की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो ये की है केरल राज्य सरकार ने। हाल ही में केरल राज्य सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि यहाँ के सभी सरकारी कर्मचारियों को ओणम के त्यौहार पर ओणम बोनस दिया जाएगा। भारत को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 11,000 करोड़ रुपए की पहल की घोषणा किसने की है? तो ये किसके द्वारा की गई है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 11,000 करोड़ रुपए की एक पहल की शुरुआत की है। उन्होंने 9 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम नामक ताड़ के तेल उत्पादन पर नई योजना की शुरुआत की है। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि आय को बढ़ावा देना है और भारत को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाना है। तो दोस्तों, हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भर हो रहा है। देखिए, जो भी देश भारत को तेल निर्यात करते थे उनके द्वारा अब तेल के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। जिसके बाद क्या हुआ है, भारत में इस समस्या को देखते हुए पीएम ने इस पहल की शुरुआत कर दी है। देखिए, पहले तो बाहर से हमारे यहाँ तेल आता था, कई सामान आते थे, लेकिन अब दूसरे देशों में ये महंगा कर दिया गया है। तो यहाँ पर इसके लिए समस्या उत्पन्न हो रही है। तो भारत ने आत्मनिर्भर बनने के लिए ये पहल शुरू की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता को बढ़ाने के लिए किस बैंक ने AWS का चयन किया है? तो ये चयन किया है आरबीएल बैंक ने। अब बैंक की बात करें तो आरबीएल बैंक की स्थापना हुई थी 190, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है देखिए, और इसका हेडक्वार्टर जान लेते हैं। हेडक्वार्टर मुंबई में है और MD एंड CEO कौन है? विश्ववीर आहूजा हैं। आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्री स्तरीय की 88वीं बैठक में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? तो ये किसने की है? ये की है राजकुमार रंजन सिंह ने। ये कौन है? ये जानते हैं। हाल ही में आसियान क्षेत्र मंच के 28वें संस्करण में विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन ने भारत की तरफ से प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है। इस दौरान राजकुमार रंजन सिंह ने हिंद प्रांत और आतंकवाद के खतरे के समुद्री क्षेत्र में UNCLOS के महत्व के अलावा साइबर सुरक्षा पर भी भारत के दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है। दोस्तों, जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रही हूँ आप ज़रूर याद रखिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, राजा राजेंद्र चोल की जयंती किस राज्य में मनाई जाएगी? तो ये मनाई जाएगी तमिलनाडु में। 1000 साल पहले चोल साम्राज्य के शासक राजा राजेंद्र चोल की जयंती मनाने का फैसला तमिलनाडु राज्य ने लिया है। और तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु मछली उत्पाद और अंगदान के मामले में नंबर 1 राज्य बन चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच नौसेना अभ्यास अल मोहद अल हिंदी 2021 शुरू हुआ है? तो ये किसके साथ हुआ है? भारत और सऊदी अरब के बीच होगा। हाल ही में INS कोच्चि अगस्त 2021 को भारत और सऊदी अरब के बीच नौसेना अभ्यास के लिए पोर्ट अल जुबैला पहुंच गया। सऊदी अरब के रियाद में भारतीय दूतावास के द्वारा जारी एक बयान की बात माने तो दोनों ही देशों के बीच नौसेना का अभ्यास अल मोहद अल हिंदी 2021 बंदरगाह चरण की शुरुआत हो चुकी है। इस पोत की यात्रा द्विपक्षीय रक्षा संबंधों में एक नए चरण की शुरुआत करेगा। याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ASEAN की बात करते हैं तो जान लेते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967। हेडक्वार्टर जकार्ता में है। अध्यक्ष हैं ली सिन लुंग। महासचिव हैं जिम लो खोई और मोटो है एक दृष्टि एक पहचान एक समुदाय। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर देश का पहला वाटर प्लस सिटी घोषित हुआ है? तो ये कौन सा हुआ है? इंदौर शहर। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का ऐसा पहला शहर बन गया है जो वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया। इंदौर में बहुत सारे नाले नालियाँ और सीवर आदि की व्यवस्था सबसे उचित है, जिसके चलते इंदौर को देश का पहला वाटर प्लस सिटी घोषित कर दिया गया है। और इसके अलावा साल 2021 के स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर नंबर 1 रहा था और इससे पहले भी भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर ही बनता चला आया है, यानी कि 2020, 2021 और उससे पहले 2019 में भी। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, दिवस से संबंधित है। याद रखिए, 12 अगस्त को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। युवा मुद्दों की तरफ सरकार और सभी का ध्यान आकर्षित करने के लिए हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और हाल ही में 12 अगस्त 2021 को ये दिवस मनाया गया। मुख्य उद्देश्य क्या है? युवाओं को समाज में बेहतर के लिए और शामिल करने के तरीकों में बढ़ावा देना। इस बार की थीम क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ। नेक्स्ट है, हाल ही में आई रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा बन गया है? जी हाँ दोस्तों, अभी हमने भारत के सबसे स्वच्छ शहर की बात की, कौन सा? इंदौर है। और अब बात हो रही है यहाँ पर विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो देखिए, सबसे प्रदूषित देश बन गया है बांग्लादेश। ब्रिटिश कंपनी हाउस प्रेस के द्वारा सर्वे के बाद जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बन गया है बांग्लादेश। और इसके अलावा इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर पाकिस्तान और तीसरे नंबर पर कौन सा देश है? हमारा देश भारत है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये कौन सा बन गया है? छत्तीसगढ़ बन गया है। हाल ही में भारत का छत्तीसगढ़ राज्य ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने एक शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता दी है। राज्य ने 4127 हेक्टेयर से ज़्यादा वनों के धमतरी जिले के निवासियों के अधिकारों को मान्यता प्रदान कर दी है। किसने? छत्तीसगढ़ राज्य ने। किसके द्वारा बाघ हाथी गणना अनुमान प्रोटोकॉल जारी किया जाएगा? तो ये कौन जारी करेगा? ये करेंगे भूपेंद्र यादव। हमारे पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा बाघ हाथी गणना अनुमान प्रोटोकॉल जारी किया गया है और साल 2022 में बाघ और हाथी की गणना होगी, जिसके लिए ये प्रोटोकॉल जारी किया गया है। किसने जारी किया है? हमारे पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वीडियो के अंत में कल का एक रिवीजन भी रखा है, जिससे आपको कल के क्वेश्चन आंसर का रिवीजन हो जाए, इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करके लास्ट तक ज़रूर देखिए, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में डूरंड कप फुटबॉल की 130वीं प्रतियोगिता का आयोजन होगा? तो मैं बता दूं, ये होगा पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कहाँ? राजधानी कोलकाता में। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में डूरंड कप का आयोजन किया जाएगा और इसमें सेना की 4 टीमों सहित पूरे देश से 16 टीमें भाग लेने वाली हैं। और पहली बार की बात करें तो पहली बार इस प्रतियोगिता का आयोजन 1888 में हिमाचल प्रदेश के डगशाई में किया गया था और डूरंड विश्व कप का तीसरा और एशिया महाद्वीप का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है और इस बार 2021 में इसके 30वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों, एक्स्ट्रा फैक्ट आप ज़रूर याद रखिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहले हिमालय फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा? तो ये कौन करेगा? ये करेगा लद्दाख।
लद्दाख की राजधानी लेह में 24 से 27 सितंबर तक पहले हिमालय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा और इसका मुख्य उद्देश्य होगा आकर्षक फिल्म गंतव्य के रूप में लद्दाख का विकास हो। तो कौन करेगा मेजबानी? लद्दाख करेगा, याद रखिए। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं कमलेश कुमार पंत बन गए हैं। अब बात हुई है NPP की, तो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण स्थापना हुई थी 29 अगस्त 1997। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और अध्यक्ष कौन बन गए हैं? कमलेश कुमार पंत बन गए हैं। राम राव द स्टोरी ऑफ इंडियाज फॉर्म क्रिसिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो देखिए ये पुस्तक लिखी है किसने? जयदीप हार्दिकर ने। हाल ही में ग्रामीण मामलों को उजागर करने वाले सबसे ज़्यादा अनुभवी और वृद्ध पत्रकार जयदीप हार्दिकर ने ये पुस्तक लिखी है और इस पुस्तक में महाराष्ट्र के एक किसान की कहानी दी गई है। किसने लिखी है? जयदीप हार्दिकर ने, याद रखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन अचीवमेंट नेग्लेक्ट बियास एंड द वे फॉर्म्ड किसने लिखी है? तो इस पुस्तक का नाम भी याद रखिए और ये किसने लिखी है? ये लिखी है पवन कुमार वर्मा ने। इनका नाम भी याद रखिए। मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2021 का आयोजन भारत, अमेरिका, जापान और किस देश के बीच होगा? तो ये किसके बीच होगा? ये भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा। मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2021 का आयोजन भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के सहित क्वाड देश की नौसेनाओं के साथ होगा और इंडो पैसिफिक में गोवाट के तट पर यह किया जाएगा, गुआम के तट पर। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? 4 क्वाड देशों की नौसैनिक शक्तियों की अंतःक्रियाशीलता को बढ़ावा देना होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। अब हम वीडियो के लास्ट में कल का क्विक रिवीजन भी कर लेते हैं जिससे आपको कल के क्वेश्चन आंसर भी याद हो जाएं। शुरू करते हैं कल का क्विक रिवीजन। भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने की उपलब्धि में सीमा सड़क संगठन ने आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह की शुरुआत कर दी है। नेस्कॉम के एक्सपीरियंस AI समिट में तेलंगाना राज्य ने AI गेम चेंजर अवार्ड जीता है। किसने? तेलंगाना ने। विश्व का सबसे ऊंचा एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर भारतीय वायुसेना के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में निर्मित किया जाएगा। ATM में कैश खत्म होने पर RBI ने बैंकों पर 1 अक्टूबर 2021 से जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट, लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय के द्वारा जारी 181 देशों के वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा? 122वां स्थान रहा है। IT के क्षेत्र में राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा की गई है। और दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और इस पर मैंने एक पूरी वीडियो भी बनाई, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा लहासा गोंगर हवाई अड्डा कहाँ? चीन में है। नागालैंड ने वंदन योजना के तहत 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। कितने? 7 जीते हैं। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल 2021 में 9 अपीलीय ट्रिब्यूनल समाप्त किए जाएंगे। जुलाई महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ में स्टेफनी टेलर को विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया और साकिब अल हसन को मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। फीडे विश्व कप 2021 का खिताब यान डूडा ने जीत लिया है। यूनाइटेड नेशन ने शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2021 को घोषित किया है। बार्सिलोना के साथ करार खत्म करने के बाद लियोनल मेसी पेरिस सेंट जर्मन फुटबॉल क्लब में शामिल हो चुके हैं और अब ये खेलते हुए नजर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो ये कतर का हवाई अड्डा हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स को 50,000 तक का कर्ज दिया जाएगा। मारबर्ग बीमारी का पहला मामला पश्चिम अफ्रीका के गिनी में पाया गया। संघाई सहयोग संगठन के न्याय मंत्रियों की बैठक में भारत की तरफ से किरेन रिजिजू ने हिस्सा लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नीरज चोपड़ा के साथ डिजिटल बैंक धोखाधड़ी के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान की शुरुआत की है। किसके? नीरज चोपड़ा के साथ मिलकर। और आप नीरज चोपड़ा के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करके वीडियो देख सकते हैं। हाल ही में TSDCL के नए CMD कौन बने? RK विश्नोई बने हैं। डिजिटल प्रयास सुधार मंच का अनावरण सिडबी के द्वारा किया गया। अ डिफरेंट रूट टू सक्सेस पुस्तक किसने लिखी? रमेश नारायण ने लिखी है।
हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक द अर्थ स्पिनर अनुराधा रॉय ने लिखी है। किसने? अनुराधा रॉय ने। तो दोस्तों क्विक रिवीजन भी हमारा समाप्त होता है और आज की इस वीडियो में हमने देखे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और कल का क्विक रिवीजन भी किया। दोस्तों आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी रही होगी, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज़रूर शेयर करें। और इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।